अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर असगर सायराब से मुखातब हूँ। आज हमने एक कॉमन से इशू पे बात करनी है जो कि हमारी ब्यूटी से रिलेटेड है, हमारे फेस से रिलेटेड है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के फेस पर पिंपल्स या एक्नी अपीयर हो जाते हैं। असल में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये जो पिंपल और एक्नी इसकी वजूहात हैं ये क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्नी या पिंपल को ख़त्म करने के लिए जो होम्योपैथिक के अंदर अच्छी ट्रीटमेंट है, अच्छी मेडिसिन हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि ये एक्नी या पिंपल क्या चीज़ है। दोस्तों, एक्नी या पिंपल जो है ये बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सेबेशियस ग्लैंड्स का। सेबेशियस ग्लैंड हमारे फेस के अंदर प्रेजेंट है और फेस की स्किन की सरफेस के नज़दीक प्रेजेंट है, और इनका काम जो है ये एक ऑयली सिक्रेशन खारिज करते हैं जिसको हम सीबम का नाम देते हैं। सीबम सिक्रेशन जब प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे फेस पे हेयर प्रेजेंट है उनके फॉलिकल के जो पोर्स हैं वहाँ से उसने सिक्रेट होना है किसी ना किसी वजह से। एक तो वो उसकी जो प्रोडक्शन है सिक्रेशन की वो एक्सेसिव हो जाती है, यानी ये टीनेज के अंदर एक्सेसिव होती है जबकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अरूज पे होती हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो पीक पे होता है। एंड्रोजन यानी प्यूबर्टी की एज में एंड्रोजन हार्मोन जब डेवलप होना शुरू होता है, सिक्रेट होना शुरू होता है, तो साथ ही जो सीबम की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है। अब इस सीबम प्रोडक्शन ने जो हेयर फॉलिकल है वहाँ से इसने सिक्रेट होना है स्किन को ऑयली करने के लिए या मॉइस्चर करने के लिए या ड्राई इफेक्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये प्रोड्यूस होना है इसने। अब किसी वजह से जो डेड सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उसके साथ यही सिक्रेशन जो है ये रिएक्ट करके वहाँ पे जो है इसकी क्लॉगिंग हो जाती है, या ये जो है ये उन पोर से बाहर नहीं आ सकती जिसकी वजह से वो पोर्स बंद हो जाते हैं, या डेड सेल की वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं। तो उनके अंदर ये जो सिक्रेशन है ये स्टोर होना शुरू हो जाती है। जब ये सिक्रेशन स्टोर होती है तो वहाँ पे फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये एक्नी, पिंपल, इन्फ्लामेशन इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि होम्योपैथिक के अंदर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर एक्नी या पिंपल है, सबसे पहले तो ये डिजीज़ नहीं है, इसको आपने अगर नॉर्मल कोई पर्सन है, नॉर्मल किसी के फेस पे टीन एज में, प्यूबर्टी एज में कोई एक्नी, पिंपल वगैरह नॉर्मल आ रही है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो इसको आप नॉर्मल लें, ये कोई डिजीज़ नहीं है। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर ऐसी अद्वियात जो कि इन एक्नी और पिंपल के लिए बहुत अच्छे नताइज देती हैं वो आप इस्तेमाल करें। और मैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, क्योंकि होम्योपैथिक बेस करती है सिम्टम्स पे, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किन सिम्टम्स पे कौन सी जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो इस्तेमाल होगी। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो एक्नी और पिंपल की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे नताइज देती है। तो सबसे पहले मैं जिस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, ये जितने भी टीनेज लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनमें जितनी भी पिंपल्स की, एक्नी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका एक सलूशन है, वो है काली ब्रोम। काली ब्रोम जो है वो 30 ताकत में लेंगे और इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करवाएंगे और एक्नी और पिंपल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़ुसूसन जो है ये बच्चियों के अंदर। उसके बाद दोस्तों, जो होम्योपैथिक के अंदर सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है एक्नी और पिंपल की, वो है बर्बरस एक्फोलियम। बर्बरस एक्फोलियम जो है, मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मदर टिंचर है। अब मदर टिंचर का तरीका इस्तेमाल ये होता है कि 10 ड्रॉप आपने 1 कप पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और 3 दफ़ा जब इस्तेमाल करना है तो जैसे आप चाय पी रहे हैं इस तरह छोटे छोटे सीप लेकर इसको इस्तेमाल करेंगे। 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करें, एक्नी, पिंपल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी मेडिसिन जो अच्छे नताइज दे रही है वो है स्टूडेंट्स एस्टीरियस रबन्स। एस्टीरियस रबन्स जो है इसको 30 पोटेंसी में लेंगे तो ये अच्छे नताइज देती है एक्नी और पिंपल के अंदर। इसको भी आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताने का मकसद कि आप एक मेडिसिन एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन कंडीशनल है, वो भी बता देता हूँ, लेकिन एक और मेडिसिन यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज पे एक्नी या पिंपल्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं तो एक मेडिसिन है जिसको हम कार्बोविज का नाम देते हैं, कार्बोविज 30, उसके अच्छे नताइज हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कंडीशनल मेडिसिन की तरफ। अगर
एक्नी पिंपल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी एक्सेसिव उनके सिम्टम्स अपीयर हो चुकी हैं। और कुछ 7 कंडीशन मैं अटैच करूंगा, वहां पे इन मेडिसिन के बड़े अच्छे नतीजे हैं। सबसे पहले मैं हैपर सेल्फ की बात करूंगा। अगर एक्नी पिंपल के जो टिप्स हैं वहां पे पस है, वाइट फ्लूइड प्रेजेंट है, तो फिर मेडिसिन हैपर सेल्फ ही होगी। उसके बाद मेडिसिन है नेट्रम्योर। अगर फेस ऑयली स्किन है, तो अगर पिंपल्स हैं, एक्नी है, ऑयली स्किन है, तो यहाँ पे नेट्रम्योर 30 मेडिसिन होगी होम्योपैथिक के अंदर। उसके बाद पल्साटिला की बात करता हूँ। ये स्पेसिफिक रेमेडी है फीमेल्स के लिए, उन फीमेल की रेमेडी है जिनको एक्नी पिंपल के साथ एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसको पीसीओ का नाम दिया जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टरबेंस हो उसकी, फैटी जो फीमेल्स हैं उनकी। इसके अलावा जो चटपटी चीज़ें खाने की शौकीन है, ऑयली चीज़ें खाने की फीमेल शौकीन है, उनकी मेडिसिन पल्साटिला 30 होगी दिन में 3 दफ़ा 1 वीक के लिए। उसके बाद लास्ट के अंदर मैंने हाइड्रोक्टाइल क्यू मेडिसिन मदर टिंचर सेलेक्ट किया है। हाइड्रोक्टाइल क्यू के बारे में आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स जो हैं ये उन फीमेल के लिए बड़े अच्छे नतीजे देती है एक्नी पिंपल के अंदर, जिनको ये इम्यूनोरिया, गनोरिया या जो है यूट्रस इन्फेक्शन, लिकोरिया। यूट्रस इन्फेक्शन इसके अंदर जो है वो बहुत कॉमन इशू है। अगर यूट्रस इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, और साथ एक्नी या पिंपल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो हाइड्रोक्टाइल क्यू जो है ये मदर टिंचर के अंदर आप 10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी 1 कप पानी में डालिए और छोटे छोटे सीप लेकर पिए। तो दोस्तों ये थी वो होम्योपैथी की अद्वियात जो कि एक्नी और पिंपल्स में अच्छे नतीजे देती हैं। इसके अलावा अगर डाइट की बात की जाए तो जो अशिया हैं, यानी वो चटपटी अशिया हैं, ये समोसे हैं, पकोड़े हैं, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें और फ्रेश जूस या फ्रेश वेजिटेबल या सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो नेचुरली तौर पे जो है इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो मेडिसिन हैं नतीजे आप इनको यूज़ करके ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली कोई भी आपका मसला होगा उसके साथ दोबारा हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।